हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि हरे बोल। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा पूरी तरह प्रभु जी, से डूब दंडवत गए राहुल प्रणाम। स्वयं प्रभु, आप तो जी आनंद आ दंडवत। गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। सब प्रणाम सभी का प्रभु जी। स्वागत है आज की कक्षा में। सप्ताह में जो 2 दिन होती है विद, हाँ, आज शनिवार है, सब लोग जुड़ गए हैं। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। थैंक्स फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्णा सब प्रभु लोग का जी, दंडवत धन्यवाद बहुत प्रणाम बहुत, प्रभु जो जी। आप लोग ज्वाइन हो गए हैं। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद प्रणाम। चलो, प्रभु जी भी कितना अच्छा भजन गाए हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी और गाओ और गाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरह से डूब के भाव में। देखो,
हम लोग ये नहीं समझना कि मेरा गला कैसा है प्रभु जी, लोग क्या समझेंगे, नहीं, हमको भगवान को प्रसन्न करना है बस। और रेली गाना चाहिए, गाना आओ या ना आओ, नाचना भी चाहिए भगवान के लिए, नाचना आओ या ना आओ, लेकिन नाचना चाहिए। हाँ, ये हाथ और पैर मुंह सब शरीर सब तेरा ही ना। यस ठाकुर बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, लेकिन बोलते हैं करते कुछ भी नहीं ना, तो इसलिए करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करूंगा, जल्दी से हम लोग आरंभ करेंगे। 10वां अध्याय का 27वां या 28वां कहीं श्लोका पे रुके थे हम लोग, वहां से आरंभ करेंगे। सब लोग भगवत गीता सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पदान स गणलता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी प्रभु जी, आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। आप लोगों का सभी का स्वागत है, जो लोग सीनियर है, जो लोग ये बैच से जुड़े हुए हैं, सभी को दंडवत प्रणाम। चलो हम लोग कहाँ पे रुके थे लास्ट बैच में, लास्ट अध्याय पिछले सप्ताह से, रविवार के दिन बोलिए। 28 श्लोक करना था प्रभु जी। 28 करना था ना, यस। तो हमारे व्यास मैया आ गए हैं, तो व्यास मैया आप आरंभ कर दो श्लोका। और किसको भी अगर श्लोका भी पढ़ना है तो व्यास मैया से कम्युनिकेट करना, वो चैटिंग चलते जाना चाहिए। तो चलो ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं अभी भगवान का हम लोग ये 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं माता जी प्रभु जी। ये विभूति योग है, भगवान के ऐश्वर्य बता रहे हैं। देखो अर्जुन, हाँ, भगवान को अर्जुन ने पूछा था, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, मन मना भव मद्भक्तो मदियाजी मम नमस्कुरु। तो वो प्रश्न का भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन में पूछा, भगवान आप तो बोले मेरा चिंतन करो, कैसा करूं, आपको मैं कहाँ कहाँ देखूं। तो भगवान बोले आदित्यों में, मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जो जो चीज की विशेषता है ना, वो विशेषता मैं हूँ। वो उसमें वो विशेषता क्यों आई है, मेरे वजह से आई है। तो उसको जब भी देखोगे तो आप ये समझना मैं हूँ। तो भगवान उनके बारे में धीरे धीरे से बोलते बोलते वो श्रृंखला में अपन आगे बढ़ेंगे। अभी 27वां श्लोक हो गया था, माता जी बोल दिए 28वें श्लोक के लिए आरंभ करेंगे मैया। चलो पढ़ो। आयुधानामहं वज्रं धेनुनास्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। कितना अच्छा पढ़ रहे हैं देखो माता जी। तो आयुधानाम अहम वज्रम, भगवान बोल रहे हैं हथियारों में वज्र हूं, यानी कितने की हथियार है हमारे पास में, लेकिन वज्र के उतना घट कुछ भी नहीं रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। तो भगवान बोल दिए ये सब हथियारों में जो विशेष है ना, वो मैं लिया हूँ। थोड़ा वज्र की कहानी भी आगे देखेंगे, पहले हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। धेनु नाम अस्मि कामधुका, वो बोल रहे हैं गायों में सुरभि मैं हूँ। जो मांगो, आपको जो चाहिए वो सुरभि गाय देती थी, वो गाय मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, प्रज्ञाश्चास्मि कंदर्पहा, वो बोल रहे हैं संतति संतान उत्पन्न करने के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव। कामदेव स्त्री और पुरुष में जो आकर्षण होता है वो किसके वजह से, कामदेव, वो मैं हूं। और क्या बोल रहे हैं, सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, जो एक सर्पों में भी यानी जिसके चार चार, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, 10 10 सिर रहते हैं, ज्यादा सिर वाले भी रहते हैं, एक सिर वाला भी रहता है।
तो उसको वासुकी, वो सर्पों में जो एक सिर वाले हैं, वो एक सिर वाले सांपों में वासुकी सांप मैं हूँ, सर्प मैं हूँ। तो ये हो गया। चलो पढ़ लो, हरे तात्पर्य कृष्ण। पढ़ो, फिर बाद में हम थोड़ा सा जल्दी से डिस्कशन करके आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ब्रज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। संदर्भ काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कंदर्प कहलाता और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। हरे कृष्ण। ही बोल, कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो। वो बोल रहे हैं, हाँ, कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। पुत्रों को भी पहले गर्भदान संस्कार एक था। पति पत्नी जब शादी का, चलो ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत हो गया, अब मैं शादी करना चाह रहा हूँ, चलो शादी कर लिए, विवाह कर लिए, शादी नहीं बोलना चाहिए। शादी जो भी करते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, शादी जहाँ पे, ये उर्दू वर्ड है एक्चुअली, शादी जो करते हैं उन लोगों का तलाक 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 होता है। हाँ, मैरिज जो करते हैं उन लोगों का डाइवोर्स होता है। लेकिन विवाह जो करते हैं उन लोगों का कुछ भी हमारे पास में नहीं है। तो वो हिसाब से अपन, मैं भी बहुत गलत कर रहा हूँ, विवाह ही बोलना चाहिए। मैं भी एक क्लास में सुना था। तो विवाह, विवाह जो करते हैं, विवाह करे बाद में जब पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा होती है तो क्या करना चाहिए उनको? भगवान का अच्छा सा, पति और पत्नी को अच्छा सा माला जपना चाहिए। गर्भदान संस्कार की एक बुक है, बुक लेके क्या करना, कब करना, कैसे करना, हर चीज डिटेल में है। और अन्न भी क्या खाना, लोग बोलते हैं ये करना वो करना, तो भैया वहां पे हमारे पास में शास्त्रों में है, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। तो अगर जब हम लोग, ऐसा बोला गया, जो लोग 16 माला कर रहे हैं, 32 माला करना चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा हो सके अगर उतना ज्यादा माला करे। हाँ, करे बाद में अगर हम लोग संभोग करे, देन फाइनली हमारी जो संतान होती है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हम लोगों को बाद में बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता। बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता, क्योंकि वह संतान, हाँ, जब मैन्युफैक्चर हुआ तब से ही क्या हो गया, दैवी गुण आ गए उसमें। दैवी गुण आ गए। वैसे ही, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक अच्छा सा श्लोका भी है, वेणुम क्वनंत अरविंद दलाय तक्षाम। वहां पे बोला गया, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, आप कौन है मालूम? आपकी सुंदरता, अरे आपकी सुंदरता पे हर कोई है मोहित है। यहाँ पे भी जब जब रासलीला चल रही थी, इवन कामदेव भी वहां पे, वो अपने बाण चला रहे थे, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है ना। बोलने का तात्पर्य क्या है, भगवान, भगवान बहुत, भगवान का ब्यूटीफुल, भगवान का सब चीज कई लोगों को आकर्षित करता है। भगवान की सुंदरता कई लोगों को, हाँ, लड़कियों को ही नहीं, पुरुषों को भी आकर्षित करता है। ऐसा। हरे कृष्णा। और क्या बोल रहे हैं, वज्र, वज्र के बारे में हम लोग कहानी में ऑलरेडी डिटेल में बोला, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आपको इन शॉर्ट में याद दिला रहा हूँ। वज्र कहाँ से आया बोलो? हाँ, जब वृत्तासुर को मारने के लिए स्वयं भगवान बोले, देखो, दधीची मुनि के पास में जाओ, आप लोग देवताएं, दधीची मुनि को बोलो कि आपके हड्डियों मेरे को दो, वो हड्डियों से विश्वकर्मा को बोलो वज्र बनाए। वो वज्र से वृत्तासुर को मारा गया। हाँ, वो वृत्तासुर के, मैं हमेशा बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी प्रिपेयर नहीं हो रहा हूँ नोट्स। वो वृत्तासुर का जो 4 श्लोक है, जो भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए वो मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, वो सीधा वैकुंठ जाते हैं। तो वो क्या है, वो भी हम लोग डिटेल में जाएंगे कभी किसी दिन, हमारे पास में समय बहुत है। चलो, 29वां श्लोका पे आइए माता जी प्रभु जी। और कुछ नहीं ना? अच्छा, गायों में, हमारे के पास में गायें सुबह में दोती है, शाम में, सुबह में 10 लीटर, शाम में 10 लीटर, वैसा नहीं है। गोलोक में आप कुछ भी मांगो, कौन से भी समय पे मांगो, भगवान है, सुरभि गाय ऐसी है वहां पे, कुछ भी। आचार्य वही बता रहे हैं, भैया कृष्ण लोक में क्या चीज की कमी है? आपको अगर क्या चीज खाना है, क्या टाइम पे भी लेना है, यस आप मांगो, यस वो दे देंगे, ठीक है ना? यस, पढ़िए मैया। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। वेरी एक्सलेंट श्लोक है ये भी। अनंतश्चस्मि नागानाम,
अनेक फन, अभी तक एक फनों वालों में वासुकी बोले भगवान, अभी अनेक फन, फन जिसके ज्यादा है नाग, हाँ उसमें अनंत ना, अनंत शेष मैं बोलते ना, मैं हूँ भगवान, उसकी भी विशेषता ले लिए, फिर उसमें अनंत, हाँ अनेक फनों वाले नागाम बहुत सारे रहते हैं, उसमें जो टॉप मोस्ट है वो मैं हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ, जैसे कि पानी के अंदर कई जलचर पाए जाते हैं, वो जलचरों का कोई हेड है क्या? हाँ हेड है, वो कौन है? वो वरुण देव। अरे प्रभु जी, वरुण देव का हम लोग कृष्णा बुक में याद है किसी को? हम लोग रिसेंटली पढ़े, वो टॉपिक क्या है बोलो? रिसेंटली पढ़े, 10 दिन 15 दिन पहले वरुण देव की एंट्री कृष्णा बुक में हुई थी, क्यों हुई थी? महाराज को वो ले गए थे ना, तो वहाँ थोड़ा जब थोड़ा जरा जरा पास, जरा 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 और जरा जब स्टार्टिंग वो से। एकादशी, हाँ, मतलब उन्होंने गलत समय पे स्नान किया था, तो उनको पास वो बंदी बना के ले गए थे, तो कृष्ण जी उन्हें छुड़ाने गए थे वहां पे। हरी बोल, माता जी को याद है। लेकिन मैं आपको कृष्णा बुक में कभी देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको नहीं याद है प्रभु बहुत जी, बहुत। मैं आती हूँ बट मैं बोल नहीं पाती हूँ, बीच बीच में अच्छा ऐसा अच्छा हो अच्छा, हाँ जाता है। वही हाँ बोले तो जी, हाँ यार, जी। बोलते बातचीत करते रहो, आपका हाँ भी हाँ नाम जी, मेरे हाँ को जी। हाँ राइट जी, याद हरे रहता। कृष्ण, वेरी हरे। एक्सेलेंट, थैंक्स मैया। तो देखो माता जी करेक्ट बोले, रात के समय पे 2:30 बजे चले गए वो उनके पिताजी स्नान करने, हाँ नंद महाराज। तो ये क्या है, गलत समय पे आ गए ये नहा स्नान करने के लिए, यमुना में जब बने जब आते क्या, चलो उनको पकड़ लिया गया, पकड़ लेके सीधा लेके चले गए। कृष्ण भगवान को मालूम हुआ, देन फाइनली वो बोलने लगे, कहाँ है मेरे पिता? वो भी चले गए, तो वरुण देव गदगद कांपने लगे, भैया मेरे अनुचरों से, मेरे सर्वेंटों से गलती हो गई, ले लो आपके पिताजी को ले लो। तो भगवान वो बोल रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा हाँ रिलेट कर दिया मैं। जलचरों में कौन है? वरुण देव मैं हूँ। हाँ, पितराणाम आर्यमय चस्मी, जैसे मैं पितरों में आर्यमा हूँ, मैंने मृत्यु, हमारी मृत्यु हो जाती, मृत्यु हो गई तो हमारी आत्मा, जैसा हम लोग ट्रेन के लिए पीएनआर, हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो एयरपोर्ट में जाते हैं, हम लोगों को वेटिंग हॉल रहता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज रहता है, वो वेटिंग हॉल में हम बैठे हुए रहते हैं, मेरा नंबर आएगा, मेरी ट्रेन आएंगी, मैं जब जाऊंगा। तो वैसा हमारी भी जब आत्मा, हमारी जब आत्मा शरीर से निकलती है, इमीडिएटली कहीं और नहीं जाती है, कहीं और एक जगह बिठा के रखते हैं, वहां जहाँ वेटिंग हॉल है हमारी आत्माओं का, सबका, पितरों के, जो बड़े लोगों के आत्मा जहाँ वेटिंग हॉल में बैठते हैं, उसको एक राजा है, वो राजा का नाम है आर्यमा। वहां एक साल, यहाँ का एक साल, वहां एक दिन है, तो एक साल में हम लोग जो उन लोगों को, अरे नहीं बड़ों के दिन आ गए, चलो हम लोग ये करना है, उन लोगों को हम लोग चावल देना है, ये देना है, तो वो दे रहे, सो उनको क्या करते हैं, जो यहाँ पे अपन शुद्ध अवस्था में देते हैं, भगवान का भी प्रसाद ही देना चाहिए, वो उनको प्राप्त कराते हैं। कौन? वहां का राजा, कौन है? उनका नाम आर्यमा। तो आर्यमा भगवान बोल रहे हैं, वो पितरों का जो लोक है उसमें श्रेष्ठ कौन है? आर्यमा, वो मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठता लेते गए देखो यमहा। और क्या बोल रहे हैं? तथा नियमों का निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूं मैं, क्या? यमराज मैं हूँ, यस पढ़िए, प्रमोद पढ़ शर्मा के प्रभु आगे जी बढ़ जाएंगे, नहीं है पढ़ोगे? ना इसका तो कोई, हरे हरे कृष्ण छोटा ही माता है। जी। हाँ पढ़ो। हरे कृष्ण। आ, श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अनेक फड़ों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, इसी प्रकार जानवरों में वरुणदेव प्रधान है, ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इसमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को यहाँ से ले आया जाता है, और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब इसको हम लोग कैसा समझाएंगे अब? यमराज, या नहीं, ये नेक्स्ट श्लोक आपको देख लेते हुए हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते जाएंगे, चलो। तो यमराज में और भगवान में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा मैं वहां लेके आ लेता हूँ। 38 श्लोक आप पढ़ लो माता जी। प्रहलादस्मै दैत्यानाम, प्रह्लादश्चस्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतयश्च पक्षिणाम्। क्या बोल रहे हैं? प्रहलादास्मै दैत्यानाम, दैत्यों में मैं कौन हूँ? दैत्यों में वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं भक्त प्रहलाद हूँ। और
कालहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालहा कालयताम अहम, भगवान बोल रहे हैं दमन करने वाला। हाँ हाँ, काल मैं हूँ। भगवान 11वें अध्याय में आगे जाके बोलेंगे, अब आज आरंभ कर दूंगा मैं। क्या है वो? अहम कालोस्मि। हाँ, कालोस्मि लोका क्षय प्रबुद्धो, ऐसा श्लोका आता है। भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ। अर्जुन को समझ में नहीं आता है, अरे भैया आप कौन है, इतने बड़े हैं, पूरा आकाश छा गए, मेरे को कंफ्यूजन में हो गया, आप आए क्यों? हाँ, इतना डरावना, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो जब भगवान बोलते हैं मैं काल हूं बेटा, और बोल के प्रैक्टिकली बताते हैं और बोलते हैं। कहा, और आज भी भगवान बोल रहे हैं दमन करने वालों में काल हूं। अब यमराज में और काल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा जाएंगे हम लोग बाद में। और मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, पशुओं में मैं, सब पशुओं में सबसे टॉप कौन है? सिंह। सिंह मैं हूं। उसमें वो विशेषता क्यों आई है? मेरे वजह से आई है। फिर पक्षियों में, तथा पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे क्या नाम है? वैन वैनतेयश्च पक्षी नाम। वैनते क्यों लगाया गया नाम? तो गरुड़ देव जो है, गरुड़ देव की माँ का नाम वैनता, वैनथा, था, इसलिए इनका नाम क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया? वैनतेयश्च। वैनतेयस कोई और नहीं है, गरुड़ के जो संतान, गरुड़ की माँ का जो नाम लिया गया, उनकी जो संतान है गरुड़, वो मैं हूं। भगवान वैसा ले रहे हैं। ठीक है, चलो पढ़ लो। तात्पर्य छोटे छोटे है, पूर्णमासी पढ़ते पढ़ जाओ, लीजिए। सबको चांस मिलना चाहिए, सब लोग पढ़ो। यस। हरे कृष्ण करुणा माता प्रभु, जी। संगत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। अतः वह कृष्ण की प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा सिंहस्त्र होता है और पक्षियों में लाखों प्रकार के भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, संगत ही बोल तो कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो अदिति और दिति, ये दोनों भी थे तो पत्नियां किनके? कश्यप मुनि के। तो दिति को समझाया गया, देखो ये समय, अदिति बोलने लगी नहीं मेरे को अब मेरे को अब वट संभोग करना है। यस, मेरे को अब ये समय अच्छा नहीं है, उनको बताते जा रहे थे ये समय गलत समय है, ये समय पे नहीं करना चाहिए। ये देखो ऐसा करने से जो संतान उत्पन्न होती है ना, राक्षस रहती है, हाँ दानव के वैसा रहती है, प्लीज नहीं। फिर भी वो मानी नहीं, लेकिन गलत समय पे गलत काम, हाँ जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, अगर समय ठीक नहीं है तो उसका परिणाम भी क्या होता है? भुगतना पड़ता है। और वैसे ही अदिति, अदिति के सब देवताएं हैं, दिति के क्या है? हाँ, सब दैत्य, दैत्य है। अब वो दैत्यों में हमको मालूम है, प्रहलाद महाराज की कहानी वहां नहीं जाएंगे। अब मैं थोड़ा लास्ट श्लोका में भगवान बोले हैं यमराज। तो यम, यम क्या है? भगवान, हाँ यम तो क्या करते हैं, यमराज के पास में बहुत सारे लोगों रहते हैं प्रभु जी, काम करने वाले, उन लोगों को भेजते हैं। चलो मृत्यु का दंड देते हैं, मृत्यु भी देते, मृत्यु हमारे शरीर से उनको, आत्मा को लेके जाना ही मृत्यु है। हाँ, मृत्यु देते हैं, और मृत्यु के बाद में हमारी आत्मा कहीं ना कहीं जाती है ना, वो आत्मा को दंड भी देते हैं। जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, हम लोगों को वहां पे हमारा मूवी दिखाई जाती है। ये हो गया यमराज का काम। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं काल हूं। यमराज में और काल में बहुत अंतर है। काल क्या होता है? हर चीज, हर चीज, हर भौतिक वस्तु, समझो सुबह में फूल खिल रहा है, शाम में वो खुद ब खुद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। आज वो पेड़ है, आज वो पेड़ है, थोड़े दिनों के बाद में झाड़, छोटा भी रहने दो, बड़ा दिनों में, थोड़े दिनों के बाद में चला जाएगा। तो वैसा जो भी भौतिक वस्तु है, जितने भी भौतिक वस्तु है जो आपको दिख रही है, वो धीरे धीरे से नष्ट हो रही है। हाँ, जो भी अटलांटिक ओशियन से लेके बर्फ रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, एवरीथिंग, हाँ पहाड़ पत्थर जो भी रहने दो, हाँ वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे से, धीरे धीरे से क्या हो जाता है? क्या होता है? वो एक ना एक दिन नष्ट होता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं काल हूं। इवन फल, हम लोग फल ले लो, फल अच्छा रहता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बाद में वो खुद ब खुद खराब होने लगता है। क्यों? काल का प्रभाव है।
ठीक है ना। तो ये है दोनों में अंतर। अब और आगे बढ़ जाएंगे। पनवः पवन हाँ, पावनः पावतम् अस्मि। राम शस्त्रवृतामहं झषाणं करश्चास्मि स्त्रोतशामास्मि जाह्नवी। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं? समस्त पवित्र करने वालों में मैं क्या हूँ? वायु हूँ। और शस्त्रधारियों में मैं क्या हूँ? राम हूँ एक्चुअली। और आगे बढ़ जाएंगे। मछलियों में मैं मगर हूँ। हाँ, और तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। अब थोड़ा सा और ऊपर फिर से अब यहाँ पे क्या हो गया है? शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ एक्चुअली। थोड़े हमारे आचार्य वो लोग बोलते हैं राम जी के पास में तो कई शस्त्र नहीं थे, एक धनुष था। लेकिन ये जो राम परशुराम को रेफर किया गया, परशुराम यहाँ पे जो नाम लिखा गया, परशुराम परशुराम क्या करते थे? बहुत सारे यस। और वो इतना, राम जी तो भी शांत हो जाते थे, राम जी शरण में चले गए यस। लेकिन परशुराम क्या करते थे? मालूम ना हमको, 21 बार यस पृथ्वी को गोल गोल, कहाँ है क्षत्रिय? ये लोग ऐसे हैं, ये अहंकारी है, इनको दंड देना ही पड़ेगा। वैसे ही आप ये राम दोनों सीनियर सीनियर लोग हैं मेरी कक्षा में, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हैं, चैट भी भेज सकते हैं, क्योंकि सब आजादी है। लेकिन आजादी को कब यूज करना है वो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम ये जो शास्त्रधारियों में राम है, हम परशुराम को भी ले सकते हैं, जो हमारे राम जी है उनको भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मगर, मछलियों में मगर हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मगर तो छोटा है, भगवान को ने मालूम बड़ा शार्क फिश रहती है ना समुद्र में, वो उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, चलो पढ़ लो इसका तात्पर्य। हिमानी माता जी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस छोटा सा हो गया। तो अच्छा ओके, अच्छा ना। और यहाँ पे क्या हुआ? जाह्नवी, यहाँ क्या है? तो श्रोताशाम अस्मि जाह्नवी, क्या नाम दिया गया? एक्चुअली नदियों में गंगा बोल रहे। तो अब और डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा, एक कहानी मैं आपको बोल दूंगा। ये भी जाह्नवी क्यों नहीं जाने जा रहे हैं? जाह्नवी का कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? जाह्नवी के नाम से गंगा, गंगा को जाह्नवी भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो एक जहानु मुनि, जो दो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए है। एक जहानु मुनि क्या करे, जब भगीरथ भगीरथ तपस्या करे, चलो गंगा को लाना था, ला लिए। अब वो देखने लगे, वो मुनि देखे ये तो टू मच हो गया है, इतने प्रवाह से ये गंगा आ रही है, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? वो लोग योगी थे, तपस्वी थे, वो लोगों के पास में सिद्धि थी, तो वो क्या करे? पी लिए। क्या पी लिए? पूरी गंगा को, जैस गंगा को पी लिए, मुंह में रख लिए। हाँ, अब भगीरथ बहुत फिर से टेंशन में आ गई, ये क्या हो गया भगवान? अगर आप, मैं इतनी मुश्किल से मेरे पूर्वजों को जो है सो उन लोगों का पतन हो रहा है, तो मैं उनके वजह से इतनी मुश्किल से, मेरे पिताजी के पिताजी सब लोग, हम लोग तपस्या करके आज भगवान मेरे पे कृपा करे, मैं लेके आया हूँ गंगा को ये धरातल पर, आप ऐसा कर रहे हैं प्लीज प्रभु। तो जहान मुनि वो सोचने लगे ये तो काम अच्छा कर रहा है, गंगा को यहाँ पे ला रहा है, इससे कई लोगों के पाप तो जाएंगे, तो मैं ये काम गलत किया। बाद में वो विचार करके क्या करने लगते हैं, अब मैं मुंह से फिर से छोड़ दूंगा तो ये मेरा झूठा हो जाएगा, जबकि ये गलत बात है। तो उनकी तपस्या का बल देखो माता जी, प्रभु जी, मुंह में तो जहन्नु मुनि क्या करे, मुंह में डाल लेके कान में से क्या कर दिए, यस कान में से चला गया। यानी बोलने का तात्पर्य क्या है, ये जो गंगा मैया के बारे में बहुत बहुत विशेषताएं हैं। इवन इवन श्रीमद् भागवतम में 3:28-22 में, यानी तीसरा स्कंद 28वां अध्याय 22वां श्लोका में ऐसा बताया गया है कि शिव जी स्वयं प्रसन्नता के साथ में क्या करते हैं, ये गंगा नदी कहाँ उनके शीश पे क्यों धारण करते हैं? अरे ये तो भगवान के चरणों कन से आई है, भगवान के चरण कमलों के पास पे आई है, तो मैं इसको यहाँ वहां धारण नहीं करूंगा। जब भगीरथ उनसे रिक्वेस्ट करे, मैं मेरे जटाओं में धारण करूंगा,
और ये वहां पे अच्छा सा डिस्क्राइब किया है, कभी आपके पास में समय है तो भागवतम पढ़ लो। और गंगा में हमेशा तुलसी दल मिला हुआ ही रहता है, गंगा में तुलसी दल हमेशा मिला हुआ रहता है। वो भी कहाँ पे बोला गया? श्रीमद् भागवत में 1:19-6 पे बोला गया है। पहला स्कंद 19वां श्लोका 19वां अध्याय 6वां श्लोका में बोला गया, क्या बोला गया कि यह नदी ने जो गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूली तथा तुलसी दल मिश्रित है। तो गंगा मैया के पास में, एक तो गंगा मैया विशेष क्यों है? भगवान के चरण कमलों से आई है, उनका चरण कमलों के धूल उसमें मिश्रित है, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तुलसी दल, तुलसी भी मिला हुआ है। और क्या बोल रहे हैं? अतएव यह तीनों लोकों के भीतर बाहर से पवित्र बनाता है। कौन? गंगा मैया, ठीक है ना। तो इसलिए ही गंगा में जाने से ऐसा बोलते हैं ना, हो पाप तो जाते हैं। इवन गीता भी क्या है? अब आप लोग जब शंकराचार्य गीता के महात्म्य के बारे में स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते थे, लेवल 1 में पढ़ते हैं, लेवल 2 तो डायरेक्ट मैं गया, ये बैच में नहीं लिया गया, मैं नेक्स्ट बैच से कोशिश करूंगा। तो गीता गंगोतकम पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। शंकराचार्य बोले जो गीता को पी गया, गीता कोई और नहीं है, गीता एक गंगा के समान है। गंगा जैसा गंगा में डुबकी लगाते हैं, वैसा गीता में अगर कोई डुबकी लगाया फिर से जन्म नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ, शंकराचार्य बोले। ठीक है, चल पढ़ो। सर्गाणामन्दिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। इतना अच्छा बोल रहे हैं, देखो। सर्गानाम आदिर अनश्चा, मैं समस्त सृष्टियों में का आदि हूँ। और मध्यानाम चैव हम अर्जुना, मध्य और अंत भी मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं? आध्यात्म विद्यानाम, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। ने जो भौतिक विद्या तो मालूम, लेकिन आध्यात्मिक विद्या वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। और दोनों लोग लब मैं और श्रीदेवी पादी माता जी, यस तुम करेक्ट मैं करेक्ट, मैं करेक्ट तुम करेक्ट, दोनों में हम दोनों में बहस चल रही है। तो वाद प्रवाद हम चल रहा है। उसका फाइनल कंक्लूजन क्या आता है? नहीं नहीं, ये दोनों में से ये करेक्ट है। तो तर्क शास्त्रों में निर्णय एक सत्य मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़ लो, जल्दी पढ़ो। पूनम शर्मा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह दृश्य जगत क्षीरोदक्षाई पालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है, सृजन पालन और संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं तथा चारों वेदों, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का ही समर्थन हो जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र विदंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो निर्णयात्मक सत्य कहलाता है। तो एक छोटा सा मैं संदर्भ महाभारत से हम लोग थोड़े डिस्कशन करेंगे। क्या है? भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं कि निर्णायक सत्य कहाँ हुआ? जैसे कि क्या हुआ, 13 साल हो गए, अब 14 साल, अब फाइनली हमारे को हमारा राज्य दे दो। अब सब लोग क्या कर रहे हैं? कौरवों को संदेश भेज रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या उनको हमारा राज्य मांगना चाहिए, वो देंगे या नहीं देंगे। तो एक मीटिंग हुआ, सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं नहीं नहीं उनसे क्या है मांगना, हम चले जाना। कोई बोल रहे हैं नहीं मांगना, अगर नहीं दिए तो। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन में कृष्ण बोले मैं दूध बनकर जाऊंगा और मैं ऐसा ऐसा इन लोगों को बोलूंगा। यस, फाइनल जो कंक्लूजन है वो भगवान का ही है। ये भी हुआ। और कुंती महारानी की जब प्रार्थनाओं में
जब हम लोग देखते हैं, हाँ, और नहीं नहीं, द्रौपदी 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 की और कंपेयर जब किया जाता है, द्रौपदी कितने ऊंचाई के स्तर पर है। स्वयं के बेटे जब मर गए, अश्वत्थामा को पकड़ के बांध के लेके आया गया, तो अश्वत्थामा को जब बांधा गया, हाँ, सब बोलने लगे, अर्जुन बोल रहा था मार देंगे, भीम बोल रहे थे मार देंगे, हाँ, धर्मराज बोल रहे थे, यानी युधिष्ठिर बोल रहे थे, अच्छा आप क्या बोलते बोलो द्रौपदी, सब लोग अपना अपना व्यू बोल रहे थे। कृष्ण बोले इसको ऐसा दंड दो, ये मर भी जाना चाहिए और नहीं भी मरना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी क्या बोल रही है, मेरे तो बेटे चले गए हैं, मैं तो रो रही हूँ, ये जो बेटा है ना, बेटा पिता फिर से माँ के गर्भ से जन्म लेता है। पिता अगर चला भी, पति 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 माँ के गर्भ से जन्म लेता है, पति अगर चला गया भी तो माँ क्या करती है, अपने बेटे में पिता को, पति को देख लेती है। तो इसकी जो माँ है, वो अश्वत्थामा को अगर मार देंगे तो वो भी मेरे ऐसा रोने लगेंगी, वो पति तो चला गया, लेकिन इसको देख के अपने पति का विराह जो है सो वो जो भी है, ठीक है, खुश खुश रहेगी ना, मारो मत। तो भगवान क्या बोले, फाइनल कंक्लूजन, मारना भी है नहीं भी मारना है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, भगवान जो बोले हैं, अर्जुन क्या करे, उसका इंसल्ट कर दिए, उसकी जो भी मणि है निकाल दिए। तो भगवान क्या करते हैं माता जी, प्रभु जी, ये जितना भी भगवान भगवान ही ये क्रिएटर है, ये तो मालूम है, भगवान सब चीज को सृष्टि करता वही है, उसको पालन करता वही है। जब समझ में नहीं आता है पैक कर देते हैं सबको, ये हमको समझना चाहिए। तो भगवान क्या बोले, आदि स्टार्टिंग मैं हूँ, मध्य मेंटेन करने वाला भी मैं हूँ, अंत में सब कुछ चला जाता है, बाद में रहने वाला भी बेटा मैं हूँ। हमको उनके माध्यम से समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग और आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, जल्दी जाएंगे। 10वें अध्याय का 33वां श्लोक का। अक्षराणामकारोऽस्मि छन्दः सामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताहं विश्वतो मुख। अक्षरों में अक्षराणाम अकालोस्मि, का करो आकारोस्मि, क्या बोल रहे हैं, अक्षरों में मैं आकार हूँ। बहुत सारे अक्षर बिना आके नहीं आते हैं। ए आप देख लो, वो आके हर कोई ए पे डिपेंड होता है, वैसे ही आ पे डिपेंड होता है। तो वो अक्षर उसकी विशेषता क्या कर ली है, मैं हूँ। द्वंद्व समास बोलते हैं ना, समास, तो वो समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। और अहम एवं क्षयो कालो, फिर भगवान यहाँ पे बोल दिए मैं शाश्वत काल भी मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। जब मैं सृष्टि को रचाया, सेकेंडरी क्रिएशन जो बोलते हैं, प्राइमरी तो भगवान सब चीज बनाते हैं, बाद में क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को ही बना के बाप तुम क्या करो, अब सबको जीवों को बनाओ, तुमका तुम्हारा डिपार्टमेंट है ही ये है। तो वो ब्रह्मा भी, भगवान में, ब्रह्मा में वो जो विशेषता है, भगवान बोल रहे हैं ये मैं ही हूँ। ठीक है, जल्दी से पढ़ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। कीर्ति गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। पढ़ के समझा दीजिए कीर्ति माता जी, आप तो कीर्ति गुप्ता है ना, थोड़ा समझा दीजिए आप। अच्छा, करे शिला प्रभुपाद की जय। अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उचित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वाले में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय यज्ञ में सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अर्थात वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा सा समझाइए मैया, कुछ तो बोलिए, लेकिन बोलो। हाँ प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि नहीं समझा पा रही हूँ प्रभु जी। नहीं बोल सकते हैं आप, कृष्ण को याद करो, बोलो क्या समझ के देखे, जो पढ़े हैं वही बोलो। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। 10वें अध्याय का 34वां श्लोक का। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, देखो, पढ़ो पढ़ो, व्यास माता जी जल्दी पढ़ो। मृत्यु सर्वहराश्चाह मुद्दवश्य भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्य च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा।
ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हाँ करना पड़ता अपने को। चलो, मैं सर्वभक्षी, भगवान क्या बोल रहे हैं? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। जैसा देखो माता जी, प्रभु जी, कितना पैसा रहने दो, कितना प्रॉपर्टियां रहने दो, कितने बड़े बड़े खेत रहने दो, कितने माले रहने दो, हम तो इस्कॉन में आ गए, एक माला दो माला करते हैं, भौतिक वालों का माले बनाते हैं, यानी बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, हाँ, छत पे छत डालते हैं। वो बोलते हैं कितना बड़ा पोजीशन है। लेकिन मृत्यु सर्वहरिश्चामि, सब चीज लेके चले जाऊंगा मैं, सब चीज लेके चले जाऊंगा, ठीक है ना। अब और क्या है? हाँ, उभवश्च भविष्यात ताम, क्या बोल रहे हैं? मैं ही आगे होने वाले, उत्पन्न करने वाला हूँ। अब बाद में शरीर को फिर से एक नया बॉडी देते हैं, नया शरीर मिलता है, फिर से जन्म लेता है, वो मैं ही कर रहा हूँ बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्त्रियों में, अब माता जी हाँ खुश हो जाना, स्त्रियों में कीर्ति और श्री, कीर्ति नाम जो फेम बोलते हैं, श्री यानी फॉर्च्यून बोलते हैं, और वाक फाइन स्पीच, स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। और स्त्रियों में ये सब गुण कहाँ क्यों आए हैं? वो मेरी वजह से आए हैं। स्मृति याद करने का, याद करने की जो शक्ति है, मेधा इंटेलिजेंस, एंड धृति डिटर्मिनेशन के साथ जो करते हैं, और क्षमा भी करते हैं। क्षमा कर दिए। देखो अभी द्रौपदी का एग्जाम्पल था, 5 बच्चों को रात में सोते समय मारा गया, और वो बंदी बना के लाया गया ऐसे व्यक्ति को। देखो वो माँ का भी दिल क्या बोलना कि एक दूसरी माँ के लिए क्षमा कर दिए। तो ये गुण कहाँ से आ रहे हैं? कन्हैया बोल रहा है मेरे से आ रहे हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ो, जल्दी पढ़ो, फिर आगे बढ़ेंगे। सुभाष प्रभु जी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाती है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ साल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति है, यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्य का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो यह यशस्वी होती है। यदि मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसमें उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग मेधा तथा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। स्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कीर्ति माता जी आपके लिए है श्लोका है, ध्यान से सुनो। कीर्ति गुप्ता माता जी, तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग भी नोट्स बनाओ। तो स्मृति, स्मृति क्या है? और ये इंपॉर्टेंट है, स्मृति पे जाएंगे अपन, हिट करेंगे। स्मृति क्या होती है? जनरली हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, आओ प्रभु जी 700 श्लोका आ गए, प्रभु जी 18,000 श्लोका भागवतम के मेरे को आ गए, कंठस्थ कर लिया। देखो प्रभु जी, हर एक आरती, हर एक भजन कीर्तन सब कंठस्थ कर लिया। ये हो गया याद रखना, ये हो गया स्मृति। भगवान क्या बोल रहे हैं? माताजियों में यानी स्त्रियों में, बल्कि नहीं, स्त्रियों में जो ऐश्वर्य क्या है, स्वाभाविक ऐश्वर्य क्या है, स्वाभाविक स्त्रियों में अच्छे गुण क्या है, वो क्यों आते हैं? वो मेरे वजह से आते हैं। तो एक जैसे कि याद रखने की जो कला है, तो ये भगवान ही दिए हैं। याद रखना। अब अब कौन सा भी एक श्लोका पढ़ लिए, वो याद रख लिए, वो याद रखना, ये हो गया स्मृति। अब मेधा शक्ति क्या होता है? जो श्लोका में पढ़ा ना, वो जो श्लोका पढ़ा उसको समझ गया। अब समझ के निजी जीवन में कैसा अप्लाई करना,
श्लोका तो पढ़ लिया, 1.5 घंटे की क्लास, प्रभु जी की क्लास तो अच्छा रहती है, इसलिए हम लोग और ज्वाइन करते हैं। कई लोग तो डर के चले जाते हैं, कोई लोग बर्दाश्त करके फिर भी झेलते हैं मेरे को। हाँ, वो क्लास में बैठे हुए हैं, तो वो श्लोका को हम समझते हैं। समझिए, बाद में समझ तो लिए। अब श्लोका में ये बोला गया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख दगा, हाँ हम तो पढ़ लिए, लेकिन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अरे भैया परिस्थितियों में सामना एक समान करना है। कब? व्हेन वी आर अप्लाइंग। आचार्य वही समझा रहे हैं, श्लोका पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थिति आएंगी तो क्या करना है? फेस करना है। वो फेस कैसा कर सकते हैं? मेधा जिसके पास में है, मेधा शक्ति जिसके पास में है, वो अप्लाई कर सकता है। क्योंकि हम लोग चतुर्श्लोकी गीता पे हम लोग लगभग 2 घंटे हम लोग टाइम स्पेंड करे 4 श्लोकाओं में। वहां पे अब समझो वही श्लोका आपके सामने आया, क्या बोल के आया था? हम सर्वस्य प्रभावो माता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। श्लोक आया, श्लोका तो पढ़ लिए। हाँ प्रभु जी, याद भी आ गया हमारे को। 10.8 था हमारे को, 10.8 10.9 ये हमारे को बोले ना, आप बच्चों को भी याद रखना, हम लोग याद कर लिए। लेकिन याद करे स्मृति, मेधा क्या है? इति मत्वा भजन्ते माम, जैसे ही भगवान सर्वस्व है मालूम हो गया, चलो भगवान का गुणगान करो। तो इन्हें पहले याद रखो, बाद में समझो, फिर अप्लाई करो। तो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट मेमोरी, देन क्या करना है? मेमोरी, फिर अंडरस्टैंड करना है। पहले याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको अप्लाई करना। ये है रियल भगवत गीता। मैं सबको मेरे टीम में लीडर्स को बनाता हूँ, सबको यही बोलता हूँ, तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैं थोड़ा गाइड करता हूँ, तुम लोग भी थोड़ा अच्छा सा बोलने का प्रयास करो। तो बोलने में क्या होता है, उन लोग उनका लाइफ में क्या फेस हो रहा है, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा, अच्छा ये गीता के श्लोकों को ऐसा अप्लाई करना है, अप्लाई भी करना आना है। ये आचार्य बता रहे हैं, ये मेरी वजह से। तो जब हम भगवान पे विश्वास करके, यस भगवान, अब मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे में तो वो शक्ति नहीं है भगवान, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, मैं जो अभी श्लोका पढ़ा था क्लास के आरंभ में, क्या बोला मैं? मेरे में तो कुछ नहीं है, मैं एम वेरी वट इनसिग्निफिकेंट। आचार्य साइन करते हैं, श्री प्रभुपाद बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट बोल के साइन मारते हैं, यू आर सर्वेंट। तो मेरे में को कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई भी ऐसा अच्छा गुण नहीं है, लेकिन आपकी कृपा है तो मैं बोल सकूंगा। तो इसलिए उनको स्मरण करके, उनको नमस्कार करके हम बोलना स्टार्ट कर। तो इसलिए ही ये जो भी जितने भी श्लोका है, एक बार क्या हुआ कहते, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, जाने दो सब दूसरों को। हम लोग जब मैथ्स में पढ़ रहे थे, कौन सा भी एक फॉर्मूला ले लिए, फॉर्मूला तो याद है, लेकिन सब चीज याद हो गया, लेकिन वो फॉर्मूला को सही जगह पे यूज करना भी तो आना। फॉर्मूला याद रट्टा मार लिया मैं, सब चीज याद कर लिया, फाइनल जब एग्जाम है वहां पे, अरे वही फॉर्मूला को एग्जाम लिखना था, मालूम नहीं हुआ। जैसा कई लोग, मेरा एक मित्र था इंटरव्यू में, वो इतना टैलेंटेड है इंग्लिश में, हिसाब में, जनरल नॉलेज में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सब चीज आता है, इंटरव्यू का उसको फोबिया है, डर है। इंटरव्यू में गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, बोल नहीं सका, तो क्या मतलब? मेधा चला गया। यानी बोलने का मतलब क्या है? तात्पर्य, वी नीड टू यूज इट अप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, जैसा अर्जुन बाण छोड़ता था, उसको मालूम था कौन से समय पे क्या बाण को छोड़ना है, तो हमको भी ये मालूम होना चाहिए, हमारे जीभ से कब क्या बात करना चाहिए वो समझना चाहिए, प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। हाँ, चलो धृति पे आएंगे अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब धृति में आगे भी 18वें अध्याय पे बहुत डिटेल में जाएंगे, धृति में अब नहीं जाऊंगा। धृति यानी दृढ़ता, जो भी हम करते हैं दृढ़ता। श्रील प्रभुपाद अकेले थे, उनके साथ में 10 लोग नहीं थे, करताल बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले, अकेले चले गए अमेरिका। वो बस उनके अंदर कौन था? कृष्ण बैठा हुआ था, बस कृष्ण को सबको देना है, ये लोग बद्ध जीव है, ये लोगों को मेरे को कृष्ण को देना है, चले गए। तो ये है धृति। कभी कभी परिवार में हम समझते हैं मेरी कोई नहीं सुन रहा है, यस, हमको लोगों को बताने के लिए हम जी नहीं रहे हैं, हमको कृष्ण को मनाना है। वो भी कैसा मनाना है? रो रो के मनाना है। क्यों प्रभु जी रोना? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमको रो के बताए, देखो ऐसा रोरा भक्त बने, वो चाहे स्वयं कृष्ण भगवान भक्त बने, उनके विराह में बार बार रोते थे, हमको भी हमारे कन्हैया को रो के मनाना है। ये दुनिया में कितना भी आप
कितना भी ये लोगों को हाँ आप अच्छा करो, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां निकालते ही जाएंगे फैमिली में। तो समझो आप उनको कितना अच्छा बना के भी दे दो, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची है, इसमें तीखा है, इसमें तेल ज्यादा है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो इसलिए ही आप धृति किस में लाना है? भगवत धाम जाने में। भगवत धाम कैसा जाऊं, भक्ति में कैसा टिके रहूं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई हमारी प्रशंसा करता है, ये प्रशंसा अगर कोई कर दिया खुश हो गए, हाँ कोई हमारे को इंसल्ट कर दिया, प्रभु जी मेरा इंसल्ट हो गया, इसके लिए थोड़ी जी रहे हैं। मात्रा स्पर्शास का तो कौनते या क्या सीखे फिर? वो जो श्लोका आया दूसरे अध्याय का 14वां श्लोका जो हम लोग पढ़े हैं, वो हमारा हम लोग अप्लाई नहीं करें। एक माता जी मेरे को बोल रहे थे, प्रभु जी मैं सब के बारे में तो अच्छा ही करती हूँ, लेकिन क्या करना परिवार में सब मेरी भावनाओं को नहीं समझते हैं। अरे भैया, क्या उनकी भावनाओं को समझने के लिए हम जी रहे, हमारा ये मूल्यवान जीवन मिला है? नहीं मिला है। हमारा ये मूल्यवान जीवन क्यों मिला है? गीता को पढ़े, गीता को समझे, दृढ़ बन जाओ। दृढ़ क्या बन जाओ? जड़ भरत के ऐसा। कितने उनको जड़ भरत जब हिरण से लेके तीसरा जन्म मिला उनको, जब वो चला रहे थे, रूहगण गाली देने लगा, कैसा चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो दृढ़ थे, नहीं अब मैं किधर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मेरा भगवत धाम नहीं जा सकता। ये आत्मा का ज्ञान उनको था। हमको यहां से निकलना है। किसी को मैं मार्बल हूं, मैं ग्रेनाइट हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, ये साबित करते हुए नहीं ये जन्म गंवाना है। बस हम लोग, हमारे को मालूम है, भगवान को मालूम है, हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम दूसरों में बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे को देख रहा है। ही विल अप्रिशिएट। चलो भाई, ये सतोगुण में है, सबका भला भला चाह रहा है, स्वर्ग भी नहीं चाह रहा है, मेरे धाम में आना चाह रहा है। तो ये हमारे ही परिवार वाले, कोई और नहीं है, माया है। वो लोग क्या करते हैं, हमारा पैर पकड़ के भक्ति में से हटाते हैं। तो हम लोग फंसना नहीं है, हमको निकलना है पतली गली से। गली छोटी हो गई है, पतली गली से भगवत धाम जाना है। ये जीवन में याद रख लो। प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो सबका, हाँ ये रोने के लिए नहीं आए, रोना है उसके लिए। थोड़ा चुपती है, इसलिए बोला मैं क्लास में बोलूंगा भाई। ठीक है, 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः मृतानां पुरुषमाकरा। व्यास मैया कहाँ पे है? एक बार आप भी पढ़ लो माता जी। प्रभु जी। बृहतासाम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बृहत साम तथा स्वाम नाम, वो बोल रहे हैं मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, और गायत्री चंदाम सम अहम, वो बोल रहे हैं चंदों में मैं गायत्री हूँ। जैसे कि जो लोग कविताओं को अच्छे से जानते हैं, जिसको नहीं मालूम कोई भी कुछ भी गा रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है समझते, लेकिन जिसको वो मालूम है, यहाँ अरे यहाँ पे ये नहीं बोलना था, वहां पे वो नहीं बोलना था, तो वो बोल रहे हैं छंदों में वो मैं गायत्री हूँ। वैसे ही सामवेद से, सामवेद क्या है? सामवेद में क्या है? अच्छे से जैसा वट भजन है तो गीत समझो थोड़ी देर के लिए, तो वो बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, वो सामवेदों में जो अच्छा सा जो सबसे ब्यूटीफुल गीत है, वो बृहत्साम, वो मैं हूँ उसके अंदर। वो तो वैसे ही बहुत सारे भगवान के ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज उसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें भी जो विशेष है वो मैं हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, जो ब्यूटीफुल रहता है, नवंबर से दिसंबर तक बहुत अच्छा रहता है। और ऋतुओं में कौन सा है? ऋतु नाम, वो बोल रहे हैं मैं समस्त, म्यूट कर लो ना भैया, प्रभु जी माता जी ना। तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु। वसंत ऋतु कितना अच्छा लगता है, हर पेड़ पे फूल रहता है, वो ऋतु मैं हूँ। चलो पढ़ो पढ़ो, सत्येंद्र प्रभु जी पढ़ लीजिए। पढ़ के आगे बढ़ेंगे। चलो। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। मैं सामवेदों के गीतों में ब्रह्म सात हूँ, और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अंगान तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य श्री प्रपाद जी द्वारा, श्री प्रपाद जी की जय। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहस्पति
ब्रज सांस में है, इसकी ध्वनि सुमुख दूर है, और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविताओं की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिनका जब केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के लिए ही निमित्त है, इसलिए परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य नाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण तथा भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इनके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अहंगन, अगहन, मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है। लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत एक ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है और न सर्द। इसमें वृक्षों के फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं में संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है। यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। एक छोटा सा यहाँ पे आपको इस्कॉन के बारे में थोड़ा मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि आचार्य बता रहे हैं, गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुणों के प्राप्त करना चाहिए। गायत्री मंत्र वो नहीं है चलो मंत्र आ गया प्रभु जी हम लोग गायत्री को जप रहे हैं। गायत्री कैसा जपना चाहिए? गायत्री जोर जोर से जपना नहीं चाहिए। गायत्री जपने का कुछ नियम है बाबा। हर चीज का हाईवे पे जाना है तो हाईवे पे कुछ गाड़ी चलाने के कुछ नियम रहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। मेरी मनमानी नहीं करना पड़ता है। तो गायत्री दीक्षा क्या है? इस्कॉन में पहली दीक्षा क्या दिया जाता है? हरिनाम दीक्षा। हाँ, हरिनाम दीक्षा। उसके बाद में गुरु क्या देते हैं? ये गायत्री की दीक्षा। वो उसको बोलते हैं, जब भी हमको सेकंड इनिशिएशन दूसरा दीक्षा जब दिया जाता है तो तब वो व्यक्ति जितने भी इस्कॉन में है, माता जी भी रहने दो, प्रभु जी भी रहने दो, एक्चुअली वो लोग विग्रह को पूजा कर सकते हैं, विग्रह को स्नान करा सकते हैं, विग्रह को भोग लगा सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। जब तक गायत्री की दीक्षा नहीं हुई तो मंदिर में एक डेडलाइन है। मंदिर के अंदर एक वो अंदर जाना है तो आपकी गायत्री दीक्षा होना जरूरी है। लेकिन गायत्री दीक्षा एक बार मेरे गुरु महाराज के पास में मेरे ही गुरु भाई मेरे साथ ही जब दीक्षा हो रही थी आके बोल रहे थे कि मेरे पास में भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अभी आने वाला है, कुछ ऐसा बोल रहे थे, आने वाला है, आप मेरे को भी दीक्षा दे दो। तो गुरु महाराज बोले कि देखो ब्राह्मण दीक्षा क्या होता है मालूम? ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। गायत्री जी का जो दीक्षा जब दिया जाता है उसको ही ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं ना। तो वो ब्राह्मण दीक्षा क्या होता है? वो ब्राह्मण पहले गुणों में विकसित करो, ब्राह्मण के गुण पहले जब आ जाने दो। जिस दिन ब्राह्मण के गुण तुम्हारे में आ जाएंगे ना, जब तुमको दीक्षा दिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या है, बोलने का तात्पर्य क्या है? जब तक हमारे में गुण नहीं है, हम लोग डीटी की सेवा कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, तुम पहले ब्राह्मण ही नहीं बने। ब्राह्मण के गुण कहाँ पे बताया गया? 18वें अध्याय में बताया गया, जो आप लोगों को लेवल 1 में, वहां पे डिटेल में बताया गया क्षत्रिय के क्या गुण है। सबके गुणों में ब्राह्मण के विशेषताओं के बारे में बताया गया। तो वो ब्राह्मण के गुण पहले हमारे में आना चाहिए, तब वो दीक्षा के पास में जाना। ये नहीं कि मेरी दीक्षा हो गई, चलो मैं जनेऊ डाल लिया हूँ, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, देखो मेरी दीक्षा हो गई है, देखो मैं बहुत बड़ा। अरे भैया हरि नाम दीक्षा बस है। हरि नाम अगर दीक्षा मिल गया तो भी बस है। एक माताजी प्रश्न पूछ रहे थे मेरे को कि मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, यही प्रश्न जो मेरे को माताजी पूछा गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखेंगे एक एक का विचार क्या रहता है। आज ये एक ही अध्याय करेंगे, कल नया अध्याय करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया मेरे को? एक भक्त है प्रभु, दोनों भी भक्त है प्रभु जी। एक 16 माला करते हैं, लेकिन 16 माला करते हैं, लेकिन बट ध्यान नहीं है।
बस बस कर रहे हैं दिखावा। यस, 16 हमारा कर रहे हैं, देखो। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, बोल दी। एक ना एक माला करता है प्रभु जी, पूरी ध्यान के साथ करता है, पूरा डूब जाता है। तो लेकिन वो भी भौतिक संसार में वो भी नौकरी कर रहा है, लेकिन 10 ही मिनट, एक माला 10 मिनट में होती है, तो वो 10-15 मिनट ही अच्छा सा करता है। बच्चे सो 24 घंटे क्या करता है, अपने परिवार के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए लगाता है। ये अच्छा है या ये अच्छा है? वो माता जी मेरे को पूछे हैं, मैं उनको आंसर दे दिया। मैं आपको आंसर पूछ रहा हूँ कि क्या करेक्ट है? ध्यान से करने वाला करेक्ट है प्रभु जी। अच्छा, ये आपका टेकअप है। और गुंजन हरे माता कृष्ण जी? प्रभु जी। अच्छा, बोलिए, हरे सब लोग कृष्ण बोलिए, सब लोग बोलिए। पहले सब लोग हाथ नीचे कर लेंगे, बाद में सब लोग आंसर दीजिए, जो आनंद आता है अपने अपना ओपिनियन। हाँ, अब बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, महेंद्रा प्रभु माता जी जी। प्रभु जी जो एक माला कर रहा है ध्यान से, वो उसका सबसे अच्छा माला है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पण करके कर रहा है। 16 माला ही कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं है भगवान के प्रति, तो माला तो बेकार हो गई ना फिर। एक ही माला करो लेकिन ध्यान से करो। ये अच्छा, ये मेरा स्मृति मैया बोल रहे हैं, ये एक ही माला करो लेकिन ध्यान से करो। बच्चे सो 23 घंटे जो है सो जो भी है कर सकते हैं, क्योंकि वो एक माला कर दी है ना। यस, वेरी एक्सलेंट, अपना अपना व्यू है, बहुत अच्छा है। यस, और सोलंकी मैया, मैं आपका आंसर इंतजार कर रहा हूँ, करना मैया। प्रभु जी मेरे ख्याल से जो 16 माला कर रहा है वो भी गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम्म। जैसे तैसे करके कर तो रहा है ना। अरे पापा, पाप बेचारा 16 तो कर रहा है, ऐसा भी कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। अरे वो भी नहीं करे तो क्या है, उससे तो दूसरे लोग हैं तो वो भी नहीं कर रहे, उन्हें कुछ तो कर रहा। ये भी माता का व्यू बहुत अच्छा है। चलो, गुंजन मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैं मैया कौन है? नाम तो बोल के बोलो। कविता घोष। अरे बाप रे, आपका ये नंबर से आए आप, महेंद्रा नाम से? हाँ, बोलिए। कविता मैया। नहीं, हाँ मैं हाँ। करती हूँ, 16 माला से ज्यादा भी हो जाता है। मैं जब वॉक के लिए निकलती हूँ यहाँ पर, मुझे तो हम्म। यहाँ कोई नहीं जानता, तो मैं जोर हम्म। जोर से बोल के चलती हूँ। तो दूसरे हम्म। साइड में एक ऑस्ट्रेलियन थी, वो बोलती है यू आर सिंगिंग, बोले यस, और वो माला लटका रहता है, तो बहुत खुश हम्म। हुई, यू आर हम्म। सिंगिंग वेरी नाइसली। हम्म। और मैं 16 से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी। अच्छा अच्छा, और नहीं, मैं यहाँ ये इंडिया, मेरा प्रश्न समझो आप। मेरे को एक नहीं मैं मैया ने नहीं प्रश्न मैं पूछा। बोल रही हूँ कि अगर हाँ। थोड़ा भी काम आ जाए, मैंने भगवान के दिल से किया, तो हम्म। वो ठीक है। मतलब अगर थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा तो ध्यान से की हूँ, ये अच्छा। सेटिस्फेक्शन ओके ओके, जी। थोड़ा सा ध्यान से क्यों, वो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया, बस है। भगवान को जी सेटिस्फेक्शन के मतलब नहीं है मेरे को, तो एक बार में 10 मिनट अच्छा सा ध्यान से नहीं कर ली। नहीं, भगवान को सेटिस्फाई हरे करने के लिए कर रही हूँ। देखो माता जी, वो नहीं आपके मैं सामने तो है। सेटिस्फाइड हुई मेरा तो काम ही प्रश्न पूछना है। मालूम ना, मैं मेरा प्रोफेशन के हिसाब से मैं मैं प्रश्न ही पूछता जाता हूँ। मैं मुझे अगर सेटिस्फेक्शन हुआ तो भगवान भी सेटिस्फाइड होंगे। अच्छा, ठीक ठीक हाँ, ठीक हरे ठीक है। हाँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ये ऐसा हरे हो कृष्ण गया, प्रभु यस्य जी। प्रसादात भगवत प्रसादात। गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, मैं प्रसन्न हो गई, भगवान भी प्रसन्न हो गए। यस, हरी हरी। चलो हरे चलो, हरो। गुरु गुंजन मैया, गुंजन मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे हिसाब से तो जो एक माला कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी कल मैंने एक, वो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताती हूँ। मैंने एक एक्सपीरियंस में नहीं जाना, आप एक हाँ या ना में प्रश्न पूछो, ये करेक्ट है या हाँ, वो प्रभु करेक्ट है? जी जो जो माला ध्यान पूर्वक कर रहे हैं वो है, क्योंकि प्रभु जी अगर हम माला, अगर हम कर रहे हैं, हाथ में हमारे माला है, बट हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हम माला कर रहे हैं, माला कर रहे हाँ। हैं, बट हम या कुछ और कर रहे हैं, भगवान का हाँ, नाम हम ध्यान से ले रहे हैं, तो प्रभु जी उसका ठीक फायदा नहीं है, वो ठीक माला काउंट ठीक नहीं हो ठीक पाती। है, बस है, शॉर्ट में, शॉर्ट में। हाँ हाँ हाँ, क्लास नहीं ले रहे अपन। हाँ, प्रतिमा माता जी। भगवान भाव के भूखे हैं, नंबर से उनको कोई मतलब नहीं। नंबर से वो भाव भाव चाहिए। मतलब नहीं है, भाव से बस 5 मिनट उनके साथ में जुड़ जाना, बस 2523 घंटे, कुछ 23 घंटे, 55 मिनट, चाहे कुछ भी कर लो भाव से। यस, माता जी बोल वो रहे हैं भाव भाव से। वो मतलब संसार में जो काम है वो भी अच्छा, कर ठीक रहा हो, ठीक ठीक। ये कर रहा हो, समय निकाल के वो अगर एक माला भी मामूली भाव से बात है, वो करता है कलयुग में तो उतना समय भी निकालना, 10 मिनट भी एक माला करना, ये बात सही है, अपना अपना व्यू है। अरे हमारे यार सर, छोटे से बोलते हैं सुधीर प्रसारी प्रभु, आई एम वेरी स्मॉल चाइल्ड, यू नो, बोलते हैं सुधीर प्रसारी प्रभु, हरी हरी। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत आपका प्रणाम हमारी प्रभु। कक्षा में आना हमारे लिए बहुत सम्मान रहता है। और हमारे आर पाटिल प्रभु आए हैं आज, उनसे भी वो बात करेंगे। प्रभु बोलो। पुष्पेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी हरी। प्रभु आप जी, भी थोड़ा। जो एक माला कर रहा है वो हाँ। एक्चुअली, हाँ वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भाव जो है, अभी जो हम्म। माता जी बोल रही थी वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। वो जैसे आपने बोला था कि ठाकुर जी के
अगर जुड़ना है, ठाकुर जी के पास जाना है, तो वो भाव जरूरी है। तो वो जरूरी है, हाँ, भाव जरूरी है। भाव जरूरी है, बिना बाकी भाव के। हाँ, यस क्या बात। यस प्रभु जी। हरी हरी। सुधीर प्रभु आपका आंसर सुनना चाह रहा हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। मेरे सुधीर प्रभु। हिसाब से हाँ, एक माला भी यदि हम मन से कर रहे हैं तो लाख माला भी उसके सामने तुच्छ है। बस इसलिए हम लोग एक माला करना प्रभु लाख माला के समान है, बस एक ही करना, देखो और कुछ नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सोनिया गर्ग मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुओं ने हमको 16 माला के लिए बोला है। हम्म। तो उनको पता है जब हम 16 माला करेंगे, सब एक माला कर रहे हैं, मुझे लगता है जब तक आप 16 माला करोगे, 4-5 माला में तो आपका ध्यान चला ही जाएगा प्रभु की तरफ। हाँ, तो जो हमारे गुरु हैं उन्होंने 16 माला बोला है, तो इसके लिए बोला है जब आप 16 माला करते हो तो पूरा दिन आपके मुंह पे हरि का नाम रहता है, फर्स्ट। अच्छा सेकंड, एक माला सच्चा मेरे हिसाब से 5-6 माला तो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें अच्छा। आपको पूरे भक्ति नहीं, में। आप 5-6 में मत जाओ, एक वाला ध्यान से कर रहा है, बाद में नहीं कर रहा है, और 16 वाला ध्यान से नहीं कर रहा है, कौन श्रेष्ठ है यही यहाँ पे रहेंगे हम, आगे नहीं बढ़ेंगे। 5 पे 6 पे क्यों जाना। प्रभु जी नहीं नहीं, एक बार चांस हो गया आपका, अब चांस हो गया, दूसरों को चांस दो, बच्चों को। हाँ हाँ, यस। और कौन है, और कौन हरे है। कृष्ण प्रभु जी। जल्दी जल्दी हरे जल्दी, मेरे को कृष्ण और प्रभु क्लास जी खत्म जी। करना है, आज 8 बजे क्लास खत्म करूंगा। हाँ। हम्म। 16 माला प्रभु जी जैसे क्योंकि अभ्यास तो कर रहा है ना। अभ्यास तो कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ओके ओके, सब लोग म्यूट कर लो, थोड़ा डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। देखो माता जी प्रभु जी, एक्चुअली देखा गया तो दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। हाँ हाँ, लेकिन दोनों भी गलत है। क्यों। अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिए। हाँ हाँ, देखो, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि 16 माला करो या एक माला करो, भगवान न ना तो एक माला से सेटिस्फाइड है, ना तो 16 माले से सेटिस्फाइड है। 16 माला हमको दीक्षा देने के लिए, गुरु के पास में जब दीक्षा के लिए जाते हैं तो आचार्य हमारे श्रील प्रभुपाद कंडीशन लगाए हैं, आपको अगर दीक्षा होना है तो कम से कम 16 तो करो। हाँ, कम से कम 25,000 बार नाम लो। हाँ, नाम लेना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों भी पेशेंट है, दोनों भी पेशेंट है, क्योंकि कन्हैया क्या बोले हमको भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। हमेशा के लिए तू मेरा भक्त बन जा, हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम ले। बोलने का अनन्य चिंतयन्तो माम, कितने श्लोका है कि हमेशा चिंता करना है तो भी मेरा ही कर। ये नहीं है कि मैं 10 मिनट ध्यान से कर लिया, अब 10 मिनट के बाद में बस अब 23 घंटे 50 मिनट है कुछ भी करूंगा नहीं। जो 23 घंटे 50 मिनट के रहेंगे आपके 10 मिनट के बाद में भी, तभी भी ये कनेक्शन बना हुआ रहना कि मैं तुम्हारा हूं। अंदर चलते जाना चैंटिंग, बीड बैग हाथ से चला गया, बीड बैग छोड़ दिए रख दिए नहीं। बीड बैग अगर चला भी गया, कार चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलते जाना। तो हम लोग सब एक माला वाला भी हो या 16 माला भी वाला हो, हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गया है। हॉस्पिटल में क्यों ज्वाइन हुआ है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो भाव में आने के लिए। वो लेवल अभी हम लोग क्या है, साधना भक्ति के स्टार्टिंग स्टेज में है। जब साधना भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं अभी, और वो रुचि नहीं आई है, वो भाव नहीं आया है, वो प्रेम ही नहीं हुआ है कन्हैया से, तो ये दोनों भी हॉस्पिटल में है, दोनों का भी लेवल वही है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, भगवान जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बोल रहे हैं, हमेशा तू मेरा ही कर। क्या कर रहा, क्या उन्हें एक माला कर दिया ध्यान से, बाद में नहीं कर रहा, बाद में का ध्यान क्या है, किसी और पे है। ये मेरा व्यू है, मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। आप लोग जो बोले हैं सही है, लेकिन थोड़ा मेरा व्यू ऐड कर लो उसमें, ठीक है। चलो, हम लोग कहाँ पे थे, वहां पे फिर से आ जाएंगे जल्दी। हमारा आज अध्याय ये कंप्लीट करेंगे, 11वां अध्याय फिर हम लोगों को आरंभ करना है। व्यास में या कौन है पढ़ने वाले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ। कामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। देखो माता जी क्या बोल रहे हैं, 10वां अध्याय का 36वां श्लोका, यूतम छलयतम अस्मि, मैं छलियों में जुआ हूं। तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में मैं तेज हूं। जयोस्मी वो बोल रहे हैं विजय और साहस मैं हूं। और सत्वम वो बोल रहे हैं बलवानों,
का बल कहां से आता है? वो बल मैं हूं, ठीक है ना। एक बार हिरण्यकशिपु को, हाँ, बल के बारे में हिरण्यकशिपु को पूछा गया। हिरण्यकशिपु अपने बेटे को पूछा था, प्रहलाद तुमको इतना शक्ति कहां से आ रही है, इतना बल कहां से आ रहा है? मैं तुमको इतना बार ये दंड दे रहा हूँ, वो दंड दे रहा हूँ, फिर भी तुम ये बल अंदर से कहां से आ रहा है? तो प्रहलाद महाराज बोलने लगे, जब आप लोग भागवतम पढ़ते हैं ये आता है संदर्भ, प्रहलाद महाराज बोलने लगे, जो तुमको बल देता है वही मेरे को बल दे रहा है पिताजी। तो वो बल कौन देने वाला है? भगवान, वैसा, ठीक है। अब आप पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ो। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। मानसी मैया पढ़ो ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद के जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में दूध कीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का एक प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा दिया था। उन्हें ना कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस तथा बल में। हरे कृष्णा। हरी बोल। तो कितने जगहों पे भगवान छल करे हैं, थोड़ा हम लोग देखेंगे। कई जगहों पे ऐसा लगता है भगवान के, ये बहुत ब्यूटीफुल श्लोका है, द्यूतम छलयतम अस्मि, मैं छलिया हूँ। सही बात है। कैसा भगवान, जबकि यही यही अध्याय में जब आरंभ हुआ था, क्या बोल रहे हैं? अच्छा और बुरा, पहला श्लोका और दूसरा श्लोका जब पढ़ते हैं 10वें अध्याय का, जो भी है यहाँ पे वो सब मेरे ही कारण है, आज बोले हैं। फिर अब भगवान बोल रहे हैं छलिया भी मैं हूँ। तो बोलने का तात्पर्य है भगवान जो भी करते हैं, भगवान देखो एक धर्म की स्थापना करने के लिए ही करते हैं हर चीज। अब देखो अर्जुन तो बोल दिए, यस मैं सूर्यास्त्र के समय तक मेरे जो बेटे को ये मारा ना, इसका कारण जो है मैं इसको मार दूंगा। भगवान क्या करे? सूरज को इमीडिएटली, सूरज अभी ये तो अच्छा सब लोग उसको बाहर नहीं निकाल रहे थे, अल्टीमेटली सूरज के ऊपर हाथ रख दिए कि सब लोग अंधेरा हो गया। देन अर्जुन समझने लग गए चलो अब बाण मारो। ये भी एक इंसिडेंट है। काल्यवन, काल्यवन को कैसा मारे भगवान? देखो काल्यवन को रिसेंटली अब हम लोग कृष्णा बुक में जो पढ़ रहे हैं वही बोल रहा हूँ। काल्यवन को कैसा मारे? काल्यवन को एकदम समझ में नहीं आ रहा भगवान क्या करे। इमीडिएटली सब छोड़ दिए, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए, चलो भाग रहे भाग रहे हैं। अरे ये सोच रहे हैं कि अरे ये क्यों भाग रहे हैं? भगवान को मालूम है कि इसको कैसा मारना है। वो समझ रहे हैं कि भाई ये डर के भाग गया भगवान, और जबकि उनका नाम भी लगाते हैं, चल लोग क्या रण छोड़ बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन भाग भाग के मुचुकुंद के सामने लेके चले गए। अल्टीमेटली काल्यवन समाप्त। अरे प्रभु ये क्या करें? हाँ इवन वो भी देखे हम एक बार, जरासंध, जरासंध भी वो समझने लग गया कि भगवान को मैं जला दूंगा, पहाड़ को जला दिए, लेकिन भगवान वहां से एकदम डाइव मार के हट गए। रुक्मिणी को कैसा लेके गए? रुक्मिणी को बोल बता के शादी बारात के साथ में नहीं ले गए। रुक्मिणी मैया का जो प्रेम पत्र हम पढ़े, कितना अच्छा लगा जब हम पढ़ रहे थे लास्ट पिछले सप्ताह में, कितना अच्छा लगा। तो वहां पे भी भगवान क्या कर रहे हैं? वहाँ हरण, रुक्मिणी हरण। तो इवन मोहिनी बन के भी आए हैं। मोहिनी बन के जब समुद्र का मंथन करे, दोनों लड़ रहे हैं असुर और देवता, लेकिन यहाँ पे छल करे ना, क्या करे? पक्षपात करे। क्या करे? इनको असुरों को दिए ही नहीं, इनको ही देते गए। ये सब हमको क्या लग रहा है कि भगवान क्या करते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, पांडव है कौरव है, कौरवों के साइड थे। इवन दुर्योधन को भी जब मारना था, उनको बोले भाई यहाँ पे मारो, कहीं और मारना है नहीं लगेगा, इसको मार। भीम को बता दिए। यानी बोलने का तात्पर्य जो भगवान का भक्त होता है, भक्त के लिए भगवान सब चीज बन जाते हैं, सब चीज बन जाते हैं। जरासंध को भी जब मारा गया, उसका शरीर उसको बार बार चिपक ऐसे हो रहा था ना, तो उसको बोले इधर एक डालो उधर एक डालो, उसके अंग के 2 भाग में। वामन अवतार में छल से ले लिए, छल से ले लिए। क्या ले लिए? बलि से सब चीज ले लिए।
एक पैर, एक पग, दो पग, ये सब हमको क्या मिल रहा है, इससे टेक अवे क्या मिल रहा है कि वैसे तो भगवान वहां पे बलि महाराज का आत्मनिवेदन, बलि महाराज कितना समर्पित थे भगवान को वो बता रहे थे, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भगवान चाहना है तो लेना है तो भी कुछ भी लेते हैं, देना है तो भी सब कुछ देते हैं। 37 लास्ट के 3 श्लोका बचे हुए हैं, जल्दी अध्याय कंप्लीट करेंगे मैया, मेरे को थोड़ा 8 बजे जाना है। योऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः। यस, क्या बोल रहे हैं, मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ और समस्त मुनियों में मैं व्यास हूँ और महान विचारकों में मैं उषाना हूँ। ठीक है ना, चलो पढ़ो, ये एक तात्पर्य पढ़ लेके आगे बढ़ जाएंगे। गुंजन माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटम अंशों को स्वांश, व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है। वे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु, विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप है। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उसना अर्थात शकुराचार्य असुरों में गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कृष्ण और एक छोटा सा 2 ही टॉपिक लेके जल्दी आगे बढ़ेंगे। कृष्ण और अर्जुन, पांडवों में अर्जुन है तो भगवान अर्जुन है क्या, फिर अर्जुन है तो फिर अर्जुन को ही फिर क्यों गाइड कर रहे, नहीं, अर्जुन में वो श्रेष्ठता आई, मैं बार बार वहां हिट कर रहा हूँ। हाँ, वो श्रेष्ठता क्यों आई, कृष्ण भगवान वो लेके बता रहे हैं। हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को, गुरु को, हम पूर्णिमा को आजकल लोगों का एक फैशन हो गया है, मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं वो भी नहीं मालूम, किसकी उपासना करना है वो भी नहीं मालूम। अरे भैया, व्यास देव वो है, वो हमको ये वेद दिए, पुराण दिए, उपनिषद दिए और वेदांत सूत्र दिए और भागवतम दिए। कृष्ण भगवान जब चले गए तो भगवान बोले भागवत के रूप में मैं आया हूं, तो ये सब चीज दिए वो व्यास देव को, हमारे रियल गुरु वो है। ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं, साधु बाबा चलो गुरु पूर्णिमा आया है, तो ये सब पता नहीं ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं कि व्यास देव के बारे में बताएं और आगे बढ़ेंगे, डिस्कशन करें तो फिर टाइम लगता है। दंडो, जल्दी पढ़ो, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञात्मवतामहम्। क्या बोल रहे हैं, दंडो दमयताम अस्मि, अराजकता में मैं दमय करने वाला हूँ और समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, फाइनल जो पनिशमेंट देते हैं वो मैं हूँ। रहस्यों में मौन रखने वाला, जो अंदर ही अंदर नहीं बताते हैं, जो विजय के आकांक्षी है उनकी नीति भी मैं हूँ, और क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमानों का ज्ञान भी मैं हूँ। ठीक है, एक बार स्त्रियों को युधिष्ठिर श्राप दिए, ये मौन के बारे में मेरे को सडनली याद आया, पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, आप पढ़ लो, बाद में मैं एक कहानी बोल देता हूँ। पढ़ो सोनिया माता जी पढ़ लीजिए। सोनिया माता जी पढ़ लीजिए। मैया जल्दी, समय नहीं है, जो एक्टिव है वो लोगों को दे दो। माता जी पढ़ लीजिए। श्रीदेवी माता जी पढ़ लीजिए। देवी माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय।
तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण दुष्टों का नाश। दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात है। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। तो एक छोटी सी कहानी मौन के बारे में मैं बोल दे के आगे बढ़ जाऊंगा। तो मौन में क्या होता है, कुंती महारानी का एक जो बड़ा बेटा है कर्ण, कर्ण बड़ा है, वो किसी को भी नहीं बोलती है, नहीं बोल के ऐसे ही मौन रखती है कि नहीं हम किसी को भी नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अल्टीमेटली जब मृत्यु होके उपरांत वो रोती है तो सबको बोलती है ये तेरा बड़े बेटा है, हाँ सॉरी तुम्हारा बड़ा भाई है। तो जब श्राप देते हैं किसको, सभी स्त्रियों को, क्या बोल के कि तुम लोग अगर ये युद्ध ही नहीं होता था, ये अगर हमारे बड़े भाई होते तो दुर्योधन भी खुशी खुशी से कर्ण को क्या करता था, कर्ण को हम लोग कर्ण जो बोलते हैं वही चलते थे ना, कर्ण जैसा उठो बोलते उठते थे, बैठे बोलते बैठते थे, क्योंकि हमारा बड़ा वही था, तो हम लोग उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। तो आप ये क्यों नहीं बोले, हम लोग इतना इतना बड़ा कांड वो हमारे हाथों से हमारे भाई को मारने लगा है, तो इसलिए आज मैं श्राप दे रहा हूँ पूरी स्त्री जाति को, क्या मौत, कुछ भी चीज। इसलिए स्त्रियों को हम लोग यानी बोलना चाहिए, प्रॉपर्टी हो कहाँ लिए बोलना चाहिए, पैसे भी कहाँ रखे बोलना चाहिए, इंश्योरेंस अगर करा लिए वो भी एफडियां, हाँ बोलना चाहिए, लेकिन कब बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। कई लोग ऐसा मेरे पास में केसेस है, प्रॉपर्टी है, उन वो बोलते हैं पत्नी, अरे प्रभु जी वो पेपर कहाँ रखे कि हमारे पति नहीं मालूम, लेकिन एक्चुअली क्योंकि नहीं बोला जाता है इसलिए नहीं बोलते हैं। कोई कोई बातें नहीं बोलना भी चाहिए, कोई कोई बातें बोलना चाहिए, अगर बोल दिए तो वो सबको बताती है। देखो तुम किसको नहीं बताना है उसको बोलती है, वो दूसरों को बोलती है तुम किसको नहीं बताना है, वैसे सबको मालूम हो जाता है, सबको बता देती है। 39 श्लोका जल्दी। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजानां तदमहर्जुन न तदस्ति विना यत्स्या न मन्या भूतं चराचरम्। अब मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे कि यह नहीं, यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। चर अचर यानी मूविंग और नॉन मूविंग, जिसको हम बोलते हैं चलने वाले और ना चलने वाले, कोई भी प्राणी हो मेरे बिना रह नहीं सकते अर्जुन। क्योंकि भगवान ऑलरेडी क्या बोले हैं बीज के बारे में, जब हमारा श्लोका ऑलरेडी 7th चैप्टर में बोले, बीजाम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्था सनातनम, कहाँ पे बोले, 7वें अध्याय में बोले थे, 9वां श्लोक है, 9वां श्लोक है, 9वां या 10वां श्लोक है, जो भी है। तो वहां पे हमको भगवान वहीं से स्टार्टिंग कर दिए कि भैया सृष्टिकर का बीज अभी भी भगवान बोले, वहां पे भी भगवान बोले, फिर अहम बीज पदापिता, बल्कि फिर 14वें अध्याय में भी बोलते हैं ये सृष्टि ऐसा ही, ये जड़ पदार्थ है, जब तक मैं बीज नहीं डालता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बताते हैं। ठीक है पढ़िए। अरुणा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण यह या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चौक तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। हरे हरे कृष्णा। तो अभी तक जो जितने श्लोकाओं में क्या हो गया, भगवान बताते गए मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, मेरे बारे में समझो। अब 40वां श्लोका क्या बोलते हैं कि कंक्लूड कर दिया, बस है, मैं जितना भी बोला ना ये एक ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है। मैं इतना हूँ, अब मैं बोलते गया तो ये युद्ध भी तो करना है ना बेटा, मैं अब कब तक बोलते जाऊं, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। भगवान 40वें श्लोका पे रोक दिए, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम, क्या बोल रहे हैं, मेरी दैवी विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। विभूति नाम पारा परंतपहा, हे परंतप, हाँ, और एश वो क्या बोल रहे हैं, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह एक ट्रेलर है, संकेत मात्र है, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, मेरे अनंत विभूतियां हैं, हाँ, जो मैं तुमको बोला वो सिर्फ ट्रेलर था। ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसका तात्पर्य पढ़ो। दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते
सर्वमय। पढ़ लो तात्पर्य, पढ़ लो, आप ही पढ़ लो। सुदीप्ता माता जी पढ़ हाँ लीजिए। पढ़ो, सुदीप्ता माता जी पढ़ो, समय नहीं है, पढ़ो। हाँ 8 बजे क्लास एंड कर दूंगा मैं। माता जी पढ़ लीजिए, सुदीप्ता माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़ा से उदाहरण प्रस्तुत किए। भगवान छोटे छोटे दिए, बहुत असल उसका तो अंत ही नहीं है। कई बार कलयुग आया, कई बार द्वापर युग आया, ये युग आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। सृष्टि में कई बार भगवान आते गए, कई 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 भगवान के ऐश्वर्य कई है, भगवान की शक्तियां कई है, तो भगवान चिप और ट्रेलर बताए हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे ना, ये अध्याय आज एंड कर दूंगा। यद्विभूतिमसत्त्वं श्रीमदुत्थितमेव वा तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजोश्वसंभवम्। क्या बोल रहे हैं? यद यद विभूति मत सत्वम, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का एक स्वलिंग मात्र से उद्भूत है। 1% है, समझो थोड़ी देर के लिए। 1% बस। वैसे तो बहुत ज्यादा है, अभी तुमको जो बताया हूँ 0.001% है। इतना ही 0.001% ही इतना ऐश्वर्य बता दिए भगवान, और कितना होगा भगवान के पास वैसे। चलो ये भी पढ़ लो, तात्पर्य छोटा है। माता जी पढ़ लीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वो अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, क्योंकि जल्दी समझ में आता है। हमारे से बात प्रभु जी यहाँ कौन है? अब वीडियो ऑन करें। हाँ चलो, निरंजन प्रभु, निरंजन मिश्री प्रभु एक दिन मेरे को बुला, उनके घर पे मैं चले गया। तो अब निरंजन मिश्री प्रभु के हाल में मैं देखा हूँ कि एक अच्छा सा वो क्या बोलते हैं, गुलदस्ता। वो गुलदस्ते पे कुछ कंकर लगे हुए हैं। कंकर लगे हुए तो मैं तो समझने लगा कंकर है, लेकिन बाद में मालूम हुआ नहीं प्रभु जी, वो रियल में डायमंड है। तो अरे हाल के टेबल में, हाँ तो जब मामूली टेबल में ओपनली रख दिए हैं रियल डायमंड्स को, तो वास्तविकता में तो अगर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, प्रभु जी आप ऐसा टेबल पे रख दिए डायमंडों का, अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में बहुत है, रूम में बहुत पड़े हुए हैं, हाँ गोडाउन में बहुत पड़ा हुआ है, सोना ही सोना, हाँ हीरे ही हो रही है, मोती ही मोती है, बहुत मनिया है मेरे पास में, बहुत है। वो दिस इज व्हाट। तो जब हमको अब भगवान को कंपेयर करेंगे, निरंजन मिश्री प्रभु का लाइफ का स्टाइल भगवान से कंपेयर करेंगे, तो भगवान भी जो बताए हैं 1% बताए हैं। भगवान के पास में बहुत ऐसे मनिया हैं, बहुत ऐसे है हीरे मोती, बहुत ऐसे ब्रह्मांड है, भगवान के पास में सब चीज है। भगवान जो बताए हैं थोड़ा सा बताए हैं, ठीक है। लेकिन ये भगवान क्यों बताए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई अपना ग्रेटनेस क्यों बताता है? क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा थी। अर्जुन वो पूछ रहे थे, भगवान मैं आपको कैसे याद कर सकता हूँ, मेरे को बोलो ना। तो भगवान बोले, ठीक है बेटा, तेरे को जब तक मेरे बारे में नहीं मालूम होगा ना, तो तेरे को भगवान क्या कर रहे हैं, हमको एक चांस दे रहे कि उनके बारे में हम अच्छा सा समझने के लिए, समझ के यहाँ रहने के लिए नहीं, यहाँ से निकलने के लिए। जैसे कि सूरज को देखते हैं, हमको याद आना चाहिए कि ये सूरज क्या है, भगवान है। अब समझो टीवी में देख रहे, टीवी में शेर को देखे, सिंह को देखे, सांप को देखे, नहीं तो शार्क मछली को, बड़ी मछली को देखे, तो इमीडिएटली टीवी में यस लायन, यस टाइगर, ये सब बड़े बड़े देखे। अगर हीरे को चमकता हुआ चीज देखे, इमीडिएटली याद आना हमको, क्या याद आना, भगवान याद आना। इसलिए भगवान बताए, ठीक है ना। वो नहीं कि भाई ये जस्ट हो गया, अब इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन भौतिक वस्तुओं के पीछे हमको दीवाना बनना नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे दीवाना बनते हैं। इसलिए ही बोला गया ना, एक्चुअली ये लोग बोलते हैं मायावादियां, जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम बोलते हैं, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। ये जो भी जगत है सब कृष्ण से कनेक्टेड है। तुम्हारा काम क्या है, ये जो भी वस्तु को हम देखते हैं, ये कृष्ण से जोड़ना है।
हरे कृष्णा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। तो तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है माता जी प्रभु जी, हमको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, वो चीज भगवान के लिए यूज करना है। ये नहीं कि मैं आप भगवान की चैतन्य कथादास प्रभु जी की क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो प्रभु जी बोल दिए भक्ति करो, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। नहीं, छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ के भक्ति में लाना इंपॉर्टेंट है। हर वस्तु भगवान की है, हर वस्तु के कारण भगवान है, तो भगवान को कैसा यूज करना है, ये फाइनल कंक्लूजन है। एंड 42 श्लोका मैं जल्दी पढ़ लूंगा। हाँ, मैं पढ़ लूंगा, थोड़ा मेरे को जाना है। उसका तात्पर्य आप हमारे दीप्ति माता जी, आर पाटिल प्रभु है, वो लोग लीड करेंगे आज, सीनियर लोग है। किंतु हे अर्जुन, मैं 40 श्लोका आप बाद में पढ़ लो माता जी। 42 लास्ट श्लोका। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अब ये एक श्लोका, 42 श्लोका, अर्जुन को डाउट आया, इसलिए 11वां अध्याय कल आरंभ होने वाला है। ये एक श्लोका भगवान बोल रहे हैं कि पूरी जगत को कैसा धारण करते आप, मेरे को बताओ ना, वो डाउट है। जैसे कि हम लोग बचपन में छोटा चेतन पिक्चर आया था, तो हम लोग क्या करते हैं, 3D लगा के देखते हैं। आजकल 3D 2D 4D ऐसा कई कई कितने सारे डीडियां आ गए, तो इन्हें देखने के लिए। वैसा भगवान अब नेक्स्ट कल के अध्याय में बताएंगे, मेरा रूप देखो, वो कैसा देखना है, उसका चश्मा भी भगवान भगवान देंगे। डिटेल में हम लोग कल जाएंगे। ये एक श्लोक का कनेक्टिंग है, इससे मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप लोग जाओ मत, थोड़ा देर के लिए आप, मैं ये वैसे रखूंगा, किसी को होस्ट बना दूंगा, लैपटॉप ऑन रहेगा। तो कोई लोग क्या करो, आप डिस्कशन करो और तात्पर्य पढ़ लो, पढ़ लेके डिस्कशन करो। एंड हरे कृष्णा। किसी का कल कुछ कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं कल पहले डाउट से आरंभ कर दूंगा, ठीक है? आप लोग जरूर जरूर कल की क्लास में आना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मैं किसी को बना रहा हूँ। हाँ माता जी बोलिए। स्मृति गुप्ता मैया, मैं आपको होस्ट बनाया, आप एंड कर दो मीटिंग को, कल मैं देख लूंगा जो भी डाउट्स है। आप पढ़ना, लेकिन वो तात्पर्य पूरा पढ़ के डिस्कशन करके एंड करो कैसा भी, स्मृति मैया। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। व्यास माता जी श्लोक पढ़ लीजिए आप। तेनम किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत्। मानसी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवताओं भी परमेश्वर की विभूतियों के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गमन है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे उद्भव है, जिसका अर्थ है कि ना कोई उनमें उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवता की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव भी क्यों ना हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी
शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार में परमेश्वर रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद श्लोक 8 में 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता। आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण आगे पढ़ लो प्रबल सूर्य पूरा कंप्लीट कर दीजिए माता जी। माता जी पर एक श्लोक का है यहाँ पे ये वो श्लोक का रहने दीजिए, आप आगे वो तात्पर्य वो पढ़िए। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरि कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, तात्पर्य समझा दीजिए माता जी। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप आपकी आवाज आ रही माता जी। दीप्ति तिलेकर माता जी को बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा। वो रही है गुंजन माता मुझे। जी आप क्या समझी, थोड़ा सा बता हरे दीजिए कृष्ण तात्पर्य। माता जी मैं बता दूं? हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। तो जी यहाँ पे मतलब बताइए कि हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि भगवान किस तरीके से पूरे सृष्टि को चला रहे हैं या फिर वो कैसे मतलब हैंडल कर रहे हैं। वो सारे जो भी क्षुद्र चींटी से लेके जो विराट जीव है, जैसे हाथी हो गए, जितने भी बड़े जीव है, सब में वो विद्यमान है और उसमें वो प्रविष्ट है, उनका पालन कर रहे हैं, इसलिए ये सृष्टि चल रही है, ये बताया गया है। फिर बीच में ये बताया गया कि ऐसी भी कई संस्थाएं हैं जो निरंतर प्रचार करती हैं कि कृष्ण भगवान भी मतलब अन्य भगवान या फिर अन्य देवता के जैसे ही हैं और उनकी हमें पूजा करना चाहिए। पर ये एक तरीके का मतलब गलत है। हमें जो देवता है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि वो भी भगवान की उपासना और पूजा करते हैं। तो हमें भी मतलब भगवान को सर्वोपरि और रख के उनकी पूजा और उन्हें उनको शुद्ध भक्ति की तरह लाइक श्लोक 8 से श्लोक 11 में जो बताया गया है कि हमें उनकी कैसे पूजा करना है, उस तरीके से हमें को बताया कि सूर्य की जो शक्तियां हैं वो भी कृष्ण जी से ही आ रहे हैं और वो भी लघु अंश है जो सूर्य के अंदर शक्तियां हैं। हरे कृष्ण। इस ठीक है, तरीके हरे से कृष्ण। श्री कृष्ण पूजनीय है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हम अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अब कल से चैप्टर 11 शुरू करेंगे प्रभु जी। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्य एव च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।